हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अटैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, या महात्मा बुद्ध के मुख्य सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करो। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। उससे पहले भारत में 600 शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा था। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था। भारत में हिंदू धर्म में काफ़ी सारी बुराइयां थी। तो उस टाइम पर दो धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, जो कि उस टाइम पर समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनका विरोध करते हैं। और इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है उदय होता है। इन दोनों धर्मों के जो दरवाजे हैं आम जनों के लिए खोल दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का इन धर्मों को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद देखिए हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नीचे देखिए हेडिंग है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद इन हेडिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके जन्म और वंश के बारे में पढ़ेंगे। इनके जन्म के बारे में डिस्प्यूट है। देखिए कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि जो इनका जन्म है वो 563 ईसा पूर्व को हुआ था, और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इनका जन्म 567 ईसा पूर्व को हुआ था। तो जो जन्म का जो साल है वो उस पर क्या है, मतभेद है। इनका जो जन्म हुआ था वो सूर्यवंशी क्षत्रियों की एक शाखा थी, शाक्य, उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो सुद्धोदन था। कपिलवस्तु इनके पिता की राजधानी थी। इनके पिता एक राजा थे, छोटे से राज्य के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया था। और इनके जन्म के 7वें दिन जो है, 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो है वो इनका पालन पोषण करती है। इसके बाद देखिए हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन और इनके विवाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका जो जीवन है, इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी करती है और इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी। तो इनके जन्म के बाद देखिए इनके जो पिता थे वो विद्वान को बुलाकर इनकी जो जन्म पत्री होती है वो तैयार करवाते हैं। और तो वहाँ पर 2 विद्वान बुलाए जाते हैं। उनमें से एक ऋषि का नाम था आसित। तो आसित ऋषि जो थे वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये शिशु जो है बड़ा होकर महापुरुष बनेगा, दुनियादारी को जो है त्याग कर देगा और जो है समाज का भला करेगा। ये सारी बातें जो हैं बताते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग 4 संकेत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए विवाह, इनका जो विवाह हुआ था वो यशोधरा के साथ हुआ था। 16 साल की उम्र में जो है इनका विवाह हो जाता है। और उससे इसके बाद जो है फिर इनको एक पुत्र भी होता है जिसका नाम था राहुल। आगे देखते हैं 4 संकेत, अगली हेडिंग होगी हमारी। तो ये महात्मा बुद्ध क्या करते थे, ये अपने सारथी, चन्ना नाम था उसका, उसके साथ क्या थे, सैर पर जाया करते थे। तो सैर पर जाते समय उन्होंने क्या करा था, अलग अलग अवसर पर उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। ये 4 संकेत इनको हम लोग बोलते हैं। एक देखा था वृद्ध पुरुष, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। मृतक, सन्यासी, एक मृतक और एक सन्यासी, इनको हम लोग बोलते हैं 4 संकेत। इन्होंने ये देखे थे। और इसके बाद जो है इनका जो मन है वो
प्रभावित हो गया था और इनको पता चल गया था कि ये जो दुनियादारी है ये तो दुखों का घर है। इसके बाद देखिए गृह त्याग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 29 साल की आयु में जो है ये घर त्याग करते हैं अपना। इनकी जो माता पिता है, पत्नी है, पुत्र है, सबको क्या करते हैं छोड़कर ये एक रात को चुपके से जो है जंगल में चले जाते हैं। इसके बाद देखिए ज्ञान की खोज हम लोग पढ़ेंगे। तो जब ये गृह त्याग करते हैं तो जो अपने बहुमूल्य वस्त्र हैं उसको उतार देते हैं, अपने बालों को भी कटवा लेते हैं, भगवा वस्त्र जो है धारण कर लेते हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है अलग अलग साधु सन्यासियों से मिलते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर भारत के 2 विद्वानों से मिलते हैं। तो एक का नाम था आलार कालम या कलाम, अलग अलग मिल जाएगा बुक में, किसी में कलाम किसी में कालम। और दूसरे का नाम था उद्रक रामपूत। तो इनसे ये क्या करते हैं मतलब शिक्षा लेते हैं। फिर इनसे शिक्षा लेने के बाद इनका मन शांत नहीं होता है। फिर ये 5 साथियों के साथ जो है तपस्या करते हैं। इनका शरीर सूख जाता है, बिल्कुल कांटा हो जाता है, फिर भी इनको चैन नहीं मिलता है। उसके बाद फिर ये एक स्त्री थी सुजाता नाम की, उसके हाथ से दूध पीकर जो है ये अपना जो व्रत है वो तोड़ देते हैं। और इस घटना से इनके जो 5 साथी थे वो नाराज हो जाते हैं, वो इसको छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद देखिए ज्ञान की प्राप्ति। फिर इनके साथी जो 5 ब्राह्मण थे वो इनको छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, तपस्या का जो जीवन है वो मतलब तपस्या का जीवन त्याग देते हैं। फिर ये मनन चिंतन ये शुरू करते हैं। बोध गया नामक जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लगातार 7 दिन तक ये चिंतन मनन करते हैं। 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको पता चल जाता है कि ये जो मनुष्य है इसकी जो वासनाएं है वही दुखों का कारण है। इन वासनाओं के दमन करने के बाद जो है शांति मिलती है। और 35 साल की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद ये जो है बुद्ध कहलाए और जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधि वृक्ष कहलाया। फिर धर्म प्रचार। इसके बाद ये बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए। सभी लोगों के लिए इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के दरवाजे खोल दिए। और शुरू में देखिए जो इन्होंने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और इनके जो 5 साथी थे जो इनको छोड़ करके चले गए थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म धारण किया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी जो मृत्यु है उस 80 साल की उम्र में होती है। और उसका जो ईयर है उसको लेकर भी डिस्प्यूट है। तो कोई कहता है कि इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु 487 ईसा पूर्व में हुई थी। तो पावा में जो है एक लोहार के घर में भोजन करते हैं। इसके बाद पेचिस हो जाता है इनको। फिर इनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है और कुशीनगर में जो है इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। कुशीनगर। इसके बाद देखिए हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। 2 तरह की शिक्षाएं हैं। विधानात्मक सिद्धांत में वे बातें हैं जो माननी होती है। निषेधात्मक में जिन बातों को जो है नहीं मानना होता, जो चीज़ें जिनकी मनाही होती है। विधानात्मक में ये मान लो जो काम करने हैं वे आ जाएंगे, या जो चीज़ें करनी है जो नहीं करनी वो निषेध में। इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। तो देखिए विधानात्मक में जो जो चीज़ें जिनका पालन करना होता है वो विधान में आएंगी। तो इसमें सबसे पहले है 4 आर्य सत्य। तो इन्होंने महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं जिसमें दुख है, दुख हो गया, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। 8 रास्ते या 8 नियम बताए हैं बौद्ध धर्म में जिनको अपनाकर जो है हम लोग अपने जो जन्म मरण है इससे मुक्ति पा सकते हैं। हम लोग
जो है अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम लोग अपने आप को जो है मतलब आत्म शांति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए सम्यक लगा होगा आठों के आगे, सम्यक दृष्टि है कि भाई हमें अपनी जो नज़र है वो सही रखनी है, हमें सही गलत का पता होना चाहिए। सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है। तो देखिए हमारी वाणी सही होनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके बाद हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें सही विचार अपने अंदर लाने चाहिए और हमें जो है चित्त की एकाग्रता से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अपने ध्यान को इस तरह से लगाना चाहिए हमें। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मध्यम मार्ग बताया था इन्होंने। मध्यम मार्ग है ना, तो ज़्यादा कठोर परिश्रम करनी है, मतलब कठोर तपस्या कह सकते हैं हम लोग, और ना ज़्यादा भोग विलास जीवन जीना, एक बीच का रास्ता जीना है। अहिंसा के बारे में बताते हैं कि भाई जीव जंतु पशु पक्षियों इनसे प्यार करना है, इनको मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है। फिर कर्म में विश्वास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमें जो है अच्छे बुरे कर्मों का पता होना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और इन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा अगला जीवन होता है। जो जैसे कर्म हम करते हैं फिर वैसे ही हमें जो है उनका भुगतान करना पड़ता है। आगे हम लोग भ्रातृ भाव के बारे में पढ़ेंगे कि भाईचारा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर हम लोग नैतिकता पर बल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो करैक्टर है या हमारी जो चरित्र है वो शुद्ध होना चाहिए, हमें भोग विलास के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए, हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। इसके बाद आत्म दीप का सिद्धांत, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आत्म दीप के सिद्धांत पर बुद्ध जो है बल देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे सिद्धांत को तब भी मानना चाहिए जब आपका अनुभव उनके ठीक होने का समर्थन करे। इसके बाद निवारण प्राप्ति के बारे में बताते हैं कि निवारण प्राप्ति जो हमारा आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। जो विधानात्मक सिद्धांत है हमें उन पर चलकर जो है हम लोग निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए निषेधात्मक सिद्धांत, जिन चीज़ों की या जिन बातों की मनाही है बौद्ध धर्म में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म देखिए ईश्वर पूजा में अविश्वास करता है। जो हिंदू धर्म में जैसे देवी देवता की पूजा की जाती है उसका ये विरोध करते हैं। वेदों में अविश्वास करते हैं। जो वेद हैं हमारे, उनमें जो बातें लिखी गई हैं या उन पर ये विश्वास नहीं करते। संस्कृत भाषा में अविश्वास, तो हमारे जो ग्रंथ हुए हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ऐसी मान्यता थी कि इनको यदि हम लोग संस्कृत भाषा में ही पढ़ेंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी हमें इनका फल मिलेगा। इस बात में भी अविश्वास करते हैं। जाति प्रथा, जो जात पात का सिस्टम है, इसमें अविश्वास करते हैं। सभी लोगों को एक समान मानते हैं। जन्म के आधार पर जो जाति का सिस्टम है इसको नहीं मानते, कर्म के हिसाब से मानते हैं। तपस्या में अविश्वास, जो कठोर तपस्या होती है भाई, शरीर को हम लोग कष्ट देते हैं, इसमें ये विश्वास नहीं करते, तो माध्यमिक मार्ग बताते हैं। और बाह्य आडंबर, जो देखिए बाह्य आडंबर है दुनियादारी में जो हम लोग आडंबर करते हैं उनका ये विरोध करते हैं। अब हम लोग देखिए इन सारी चीज़ों को डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में 6वीं सदी ईसा का जो युग था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस युग में 2 सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। भारत में वैदिक धर्म की जटिलता, धार्मिक कर्मकांडों, अंधविश्वास, समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने वाले दूसरे महापुरुष कौन थे? बुद्ध थे। और पहले महावीर, दोनों हो गए। उन्होंने दुखी मानव जाति को जीवन का सही और सरल मार्ग बताया जो बुद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अमर संदेश से संपूर्ण विश्व को शांति स्थापना की प्रेरणा मिली। डॉक्टर A.L. बाशम के शब्दों में देखिए, गौतम बुद्ध निश्चय ही भारत में रहने वाले महापुरुषों में सबसे महान थे। उन्होंने साधारण मार्ग छोड़कर एक नया और कठिन मार्ग अपनाया। उन्होंने सिंहासन के स्थान पर आसन ग्रहण किया। सबसे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग महात्मा बुद्ध का जीवन और वंश देखते हैं। सबसे पहले
महात्मा बुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रियों की शाक्य नामक शाखा से संबंध रखते थे। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध साहित्य में उन्हें अनेक नामों जैसे शाक्य मुनि, गौतम, शाक्य सिंह आदि नामों से पुकारा गया है। इनके पिता शुद्धोधन हिमालय पर्वत के तराई में स्थित एक छोटे से राज्य के शासक थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। इनकी माता महामाया कोलियन वंश की राजकुमारी थी। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में पिता के घर जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी ग्राम के स्थान पर जो है बुद्ध को इन्होंने जन्म दिया। बाद में इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ बनवाया, जिस पर आज भी लिखा हुआ है यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध की जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, परंतु अधिकांश भारतीय बुद्ध का जो जन्म है वो बौद्ध स्रोतों के अनुसार 563 ईसा पूर्व बैसाखी मास की पूर्णिमा को मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनकी जो जन्मतिथि है 567 ईसा पूर्व भी स्वीकार करते हैं। इसके बाद देखिए प्रारंभिक जीवन और विवाह। गौतम बुद्ध के जीवन के 7वें दिन उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इसके बाद इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो कि उनकी सौतेली माँ भी थी। इसके बाद शुद्धोधन ने अपने बालक की जन्मपत्री तैयार करने के लिए 2 विद्वानों को बुलाया। उनमें से एक ऋषि आसित था, जिसने भविष्यवाणी की कि नवजात शिशु बड़ा होकर एक महापुरुष बनेगा या संसार को त्याग कर संन्यास धारण करेगा। शुद्धोधन के लिए यह भविष्यवाणी चिंता का कारण बन गई और उसने पुत्र के पालन पोषण की ओर विशेष ध्यान दिया ताकि उसका मन सांसारिक कार्यों में लगाया जा सके। उसने राजकुमार के रहने के लिए ऋतुओं के अनुसार 3 महल बनवाए। महलों को भोगविलास की सामग्री से भर दिया गया। गौतम की शिक्षा का उचित प्रबंध भी किया गया और सांसारिक दुखों को उसकी दृष्टि से दूर रखने की हर कोशिश करी गई। जो भी संभव कोशिश थी वो की गई, परंतु सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की एकांत प्रियता और चिंतनशील प्रवृत्ति को या इनकी जो मनोवृत्ति को देखते हुए उनको गृहस्थ जीवन में फंसाने का फैसला करा। 16 साल की आयु में एक सुंदर कन्या यशोधरा से जो इनकी शादी कर दी गई। कुछ समय बाद इनको एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। इस अवसर पर सिद्धार्थ ने दुखी होकर कहा कि आज मेरे बंधन श्रृंखला की एक और कड़ी इसमें बढ़ गई है। इसके बाद देखिए 4 संकेत। बौद्ध साहित्य के अनुसार 4 महान घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन को बहुत ही प्रभावित किया, जिनमें उन्होंने इसके बाद क्या इन्होंने इन घटनाओं से प्रभावित होकर घर छोड़ने का मन बना लिया। जैसा कि प्रसिद्ध है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ में सवार होकर प्राय सैर करने के लिए जाया करते थे। सैर करते समय उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखकर उनको पक्का विश्वास हो गया कि यह जो दुनिया है दुखों का घर है और यह शरीर, यौवन, सांसारिक दुख सुख सभी क्या है क्षणिक है। इसके बाद है गृह त्याग। सिद्धार्थ का मन सांसारिक दुखों के कारण अशांत रहने लगा। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला किया। वैराग्य की भावना सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे इतनी प्रबल हो गई कि एक रात को इन्होंने क्या किया, घर बार, माता पिता, पत्नी, पुत्र, राजसी ठाट बाट को त्याग कर चुपके से घर छोड़कर ये जंगल की ओर चले गए। उनका गृह त्याग निश्चय ही एक महात्याग था। गृह त्याग करते समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। इसके बाद है ज्ञान की खोज। गृह त्याग करने के बाद ही सिद्धार्थ जो है इन्होंने क्या किया, अपने बहुमूल्य वस्त्र उतार दिए। इनके जो कोमल केस थे उनको कटवा दिया। भगवे रंग के कपड़े पहनकर ये सन्यासी बन गए। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने बहुत सारे साधु से साक्षात्कार किया। सबसे पहले उत्तर भारत के 2 विद्वान आलार कालम और उद्रक रामपूत से इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी। इन्होंने फिर इनके मन को शांति नहीं मिली। बाद में इन्होंने क्या किया, गया के निकट निरंजन नदी के किनारे उरुवेल नामक वन में
5 साथियों के साथ इन्होंने घोर तपस्या करी। इसके बाद इनका शरीर सूखकर कांटा बन गया। इनको दिल को इससे भी शांति नहीं मिली। इन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ने का फैसला कर लिया। सुजाता नामक एक स्त्री के हाथ से इन्होंने दूध पीकर अपनी भूख को शांत किया। इस घटना से इनके जो 5 साथी है वो नाराज हो गए और इनको छोड़ करके चले गए। इसके बाद देखिए ज्ञान की प्राप्ति। 5 ब्राह्मण के चले जाने के बाद इन्होंने क्या किया, जो तपस्या का जीवन है वो छोड़कर मनन चिंतन शुरू कर दिया। अब वे बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वे चिंतन करने लगे। लगातार 7 दिन तक वे चिंतन में लगे रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने यह जान लिया कि मनुष्य की अपनी वासनाएं ही दुखों का मूल कारण है और इन वासनाओं का दमन करने से ही शांति मिल सकती है। वासनाओं का दमन करने के लिए मनुष्य को सत्य ज्ञान व सत्य आचरण की जरूरत है। सिद्धार्थ को जो ज्ञान है वो 35 साल की आयु में प्राप्त हुआ। उसी दिन से वे बुद्ध बन गए। बोध गया में जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधि वृक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद देखिए धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने का इन्होंने फैसला करा। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को ही दिया जो इनको जो है पथभ्रष्ट समझकर इनको छोड़कर चले गए थे। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर 5 ने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस घटना को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। शीघ्र ही महात्मा बुद्ध की जो कीर्ति है वो चारों ओर फैलने लगी। 45 वर्षों तक जो देश के विभिन्न भागों में धर्म प्रचार में ये लगे रहे। कुछ ही समय में बुद्ध की जो शिष्यों की संख्या वो हजारों में पहुंच गई। यहाँ तक कि कौशल के राजा प्रसन्नजित, मगध का बिंबिसार, अजात शत्रु हो गया, वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, स्वयं बुद्ध के पिता सुद्धोधन और उनके पुत्र राहुल ने भी क्या है बौद्ध धर्म धारण कर लिया है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना जो है स्वीकार कर लिया। डॉक्टर R.K. मुखर्जी लिखते हैं कि इस काल में बुद्ध की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन लोगों की मानसिक दशा में एक क्रांति आ गई। यह क्रांति धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से एशिया महाद्वीप के एक बड़े भाग में फैल गई। इसके बाद है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। 80 साल की आयु में इनकी मृत्यु हुई जब ये पावा नगर में गए थे। वहां पर उन्होंने एक लोहार के घर में भोजन किया था। इससे इनको पेचिश हो गई थी। गोरखपुर में कुशीनगर के स्थान पर पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अधिकांश भारतीय विद्वान जो है बौद्ध सूत्रों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में वैशाख मास की पूर्णिमा को मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान बुद्ध की मृत्यु को ऐतिहासिक उदाहरणों सहित 487 ईसा पूर्व में स्वीकार करते हैं। बुद्ध के शरीर त्यागने की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अपनी मृत्यु से पूर्व उनका अंतिम उपदेश था, हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचारो, तुम अपनी ही शरण जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ। इसके बाद है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सादी तथा व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाली थी। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा के बारे में गूढ़ और पेचीदा बातों का प्रचार उन्होंने नहीं किया। इसीलिए डॉक्टर R.C. दत्त लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का सारांश एक प्रकार की आत्मोन्नति और आत्मनिरोध है। उन्होंने लोगों को केवल यह बताया कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो करना है वो विधानात्मक सिद्धांत में आ जाएगा, जो नहीं करना वो आ जाएगा निषेधात्मक सिद्धांत। तो उनकी शिक्षाओं को हम लोग क्या है 2 भागों में बांटते हैं, विधानात्मक सिद्धांत और निषेधात्मक सिद्धांत। पहले पढ़ते हैं विधानात्मक सिद्धांत। इसमें देखिए 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म की आधारशिला उसके 4 आर्य सत्य हैं। उसके अन्य सिद्धांतों का विकास इन सत्यों के आधार पर ही हुआ है। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। पहला है दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखों का घर है। जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग ये क्या है? दुख है। मनुष्य को किसी अप्रिय वस्तु के मिलने पर भी दुख होता है और प्रिय वस्तु से जब वो बिछुड़ता है या उसका वियोग होता है तब भी दुख होता है।
संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जिसे दुखों का सामना न करना पड़ा हो। इसके बाद है दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण सांसारिक विषयों की कभी न बुझने वाली प्यास है। इस प्यास से के वशीभूत होकर, यहाँ पर से आएगा, इस प्यास से ही वशीभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकार के स्वार्थपूर्ण कार्य करता है तथा इन कार्यों के फलस्वरूप उसको फिर दुख मिलता है। अपनी इच्छाओं के कारण ही मनुष्य सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और बार बार इस संसार में आकर कष्ट भोगता रहता है। इसके बाद है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य दुख के कारणों को समाप्त कर दे तो उसे दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अतः इच्छाओं और वासनाओं का दमन करके मनुष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तृष्णा तथा त्याग ही दुख का निरोध है। इसके बाद है दुख निरोध का मार्ग, मतलब दुख को हम लोग किस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं। तृष्णा तथा अविद्या आदि दुखों के कारणों को दूर करने के लिए बुद्ध ने जो मार्ग अपनाया वह दुख निरोध मार्ग कहलाता है। इसे बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अब हम लोग अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 8 सिद्धांत अपनाने का उपदेश दिया जिनको हम लोग अष्टमार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये सिद्धांत वास्तव में उनकी शिक्षाओं का सार है। इन पर चलने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है तथा उनकी इच्छाओं का दमन हो जाता है। इनका वर्णन इस प्रकार से है। पहला है सम्यक दृष्टि। इसका ये मतलब है सत्य दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टि से मनुष्य को सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, सदाचार और दुराचार में भेद करना चाहिए। फिर है सम्यक संकल्प। इसका अर्थ सत्य विचार से है। मनुष्य के विचार शुद्ध होने चाहिए, उसके मन में शुद्ध विचार ही उसको लाने चाहिए तथा सांसारिक बुराइयों से दूर रहने के बारे में सोचना चाहिए। फिर है सम्यक वाणी। इसका मतलब है सत्य वचन से है। इसका मतलब मनुष्य को अपने वचन पवित्र रखने चाहिए, उसे सच बोलनी चाहिए और निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर है सम्यक कर्म। इसका अर्थ ये है सत्य कर्मों से है। मनुष्य के सत्य विचार और वचन के साथ साथ कर्म में भी क्या है, शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। उसे सदाचार, अहिंसा आदि का पालन करना चाहिए और सभी मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। फिर है सम्यक आजीव। आजीव का मतलब आजीविका से है। यहाँ पर निर्वाह की विशुद्ध प्रणाली से है। मनुष्य को जीवन निर्वाह करने के लिए उचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उसका रहन सहन निष्कलंक नहीं होना चाहिए। मतलब जो आजीविका कर रही है, हम लोग जो काम धंधा कर रहे हैं, वो सही तरीके से हमें पैसा कमाना है। सही तरीके से पैसा कमाकर हमें अपनी आजीविका चलानी है। आगे है सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ है विशुद्ध और ज्ञानमुक्त प्रयत्न। मनुष्य के प्रयत्न सत्य होने चाहिए। उसे दूसरों की भलाई करने और जीवन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। फिर है सम्यक स्मृति। मनुष्य को सत्य विचार ही याद रखने चाहिए। उसे अपने मन में शुद्ध विचार समा लेने चाहिए। बुरी बातें भूलकर केवल सत्य बातों का ही चिंतन करना चाहिए। 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता से है। मनुष्य को सांसारिक मोह माया से परे सत्य ध्यान में ही अपने मन को लगाना चाहिए। तो ये था अष्टांगिक मार्ग। आगे है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्ट मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है। उन्होंने अति का विरोध करते हुए उपदेश दिया कि मनुष्य को न तो अधिक भोग विलास में रहना चाहिए और न ही कठोर तपस्या द्वारा शरीर को कष्ट देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने वीणा के उदाहरण से इस सिद्धांत को स्पष्ट किया कि वीणा के तारों को यदि ढीला कर दिया जाए तो तारों टूटने का भय रहता है। इस प्रकार बुद्ध ने भोग और त्याग के बीच एक बीच का मार्ग, मतलब ना तो ज्यादा भोग विलास करना है ना ज्यादा कष्ट देना, एक बीच का रास्ता अपनाना है। इसके बाद है अहिंसा। अहिंसा बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध का विश्वास था कि मनुष्य को सभी जीव जंतु पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, जीव हत्या करने की सराहना नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने पशुओं के मांस खाने की भी निंदा की है।
आगे है कर्म में विश्वास। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों का के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है। इस प्रकार जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उनका फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अपने कर्मों को सुधारना चाहिए हमें। अच्छे कर्मों से निवारण प्राप्त होता है। आगे है भ्रातृभाव। महात्मा बुद्ध ने भाईचारे के सिद्धांत का भी प्रचार किया है। उन्होंने सब लोगों को समानता का व्यवहार करने का संदेश दिया। बुद्ध ने स्वयं भी ऊंच तथा नीच जाति के लोगों के से प्रेम नम्रता का व्यवहार करके एक उच्च उदाहरण लोगों के सामने रखा। आगे है नैतिकता पर बल। बुद्ध धर्म में नैतिकता पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य को शुद्ध चरित्र रखना चाहिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो अष्टमार्ग भी नैतिकता के सिद्धांत का संग्रह है। उन्होंने कहा कि भोग विलास का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए और नशा करने, चोरी करने तथा झूठ बोलने जैसी आदतों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आगे है आत्मदीप का सिद्धांत। गौतम बुद्ध आत्मदीप के सिद्धांत पर बल देते थे, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने अनुभव द्वारा ही अपना आध्यात्मिक मार्ग खोजना चाहिए। वे प्राय कहते थे कि आपको मेरे सिद्धांतों को तभी मानना चाहिए जब आपका अनुभव उनके ठीक होने का समर्थन करे। कि मतलब जो मेरी बातें हैं यदि आपको ठीक लगे, आपका मन ये कहे कि हाँ ये ठीक है, तभी समर्थन करना है। इसके बाद है निवारण प्राप्ति। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में निवारण प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य बताया है। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि इन विधानात्मक सिद्धांतों पर चलकर इस जन्म में ही मनुष्य निवारण प्राप्त कर सकता है। निवारण प्राप्ति करने से उनका अभिप्राय मन की पूर्ण तथा अमिट शांति की अवस्था से है। इसके बाद है निषेधात्मक सिद्धांत। इसमें वे बातें हैं जो मना करी गई हैं इसमें बौद्ध धर्म में, या जिन बातों में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है वे आएंगी निषेधात्मक सिद्धांत में। सबसे पहले है ईश्वर पूजा में अविश्वास। महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि जब कभी उनसे ईश्वर के बारे में पूछा जाता था तो वे या तो बिल्कुल मौन हो जाते थे या फिर ईश्वर के विद्यमान होने में संदेश प्रकट करते थे। यहाँ पर संदेह आएगा। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को कभी भी ईश्वर पर आश्रित रहने का उपदेश नहीं दिया। फिर है वेदों में अविश्वास। महात्मा बुद्ध वेदों को सत्य और प्रमाणित नहीं मानते थे। वे उन्होंने कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म का खंडन किया। वेदों में वर्णित यज्ञ आदि में भी आस्था उनकी नहीं थी। उनका मानना था कि यज्ञ और पशु बलि के द्वारा जो है मुक्ति मिलना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। आगे है संस्कृत भाषा में अविश्वास। महात्मा बुद्ध संस्कृत भाषा की पवित्रता में विश्वास नहीं रखते थे। उस समय यह विचार बन चुका था कि वेदों तथा धार्मिक पुस्तकों को संस्कृत में पढ़ने से ही फल प्राप्त होता है, परंतु बुद्ध ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लोगों को सरल तथा आम बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए ताकि लोग उनको अच्छी तरह से समझ सके। आगे है जाति प्रथा में अविश्वास। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा में कोई भी विश्वास नहीं रखते थे। वे मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि बौद्ध धर्म के द्वार सभी जातियों के लिए खुले हैं। सभी जातियों के लोग इस धर्म में उसी प्रकार आकर मिल सकते हैं जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में आकर मिलती है। उनके विचार से जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। उनका कहना था कि मनुष्य चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अच्छे कर्म करेगा तो ही जो है वो मोक्ष का अधिकारी होगा। इसके बाद है तपस्या में अविश्वास। महात्मा बुद्ध तपस्या में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वयं उर्वला के जंगलों में 6 साल तक तपस्या की थी, परंतु उन्होंने इसको व्यर्थ पाया। इसलिए वे कहते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर अष्टांगिक मार्ग पर चलकर जो है मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। व्यर्थ में भूखा प्यासा रहकर शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद है बाह्य आडंबरों का विरोध।
महात्मा बुद्ध ने मानव उत्कृष्ट के लिए सभी बाह्य आडंबरों का परित्याग कर अंतः शुद्धि पर बल दिया। उन्होंने एक ब्राह्मण को उपदेश देते हुए कहा कि तुम यहीं स्नान करो और बिल्कुल यहीं सभी प्राणियों से दया भाव रखो। यदि तुम झूठ नहीं बोलते, किसी की हत्या नहीं करते या उस वस्तु को नहीं लेते जो तुम्हें नहीं दी गई हो, तो तुम्हें गंगा नहाने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भाई गंगा नहाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप ये सारे काम करोगे तो आपको जो है फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके बाद है निष्कर्ष। बुद्ध का धर्म कठोर रीतियों, नियमों, पूजा विधियों का संग्रह नहीं, अपितु यह शुद्ध जीवन बिताने का एक ढंग है। उन्होंने विचार, वचन तथा कर्म पर जोर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।